हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से संधि का टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। जो पहले दिन का टेस्ट सेट था फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने संधि का कुल 15 क्वेश्चन देखा था और ये दूसरा टेस्ट सेट है। देखिए दोस्तों, ये हिंदी का टेस्ट सेट अभी तो हम पेट परीक्षा जो होने वाली यूपी में उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और केवल क्वेश्चन आंसर ये भी सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अति धन आचार संधि विच्छेद है प्लस अति प्लस आचार का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया इस तरह से अति आचार लिखा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ के सुनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको जल्दी ख़त्म करना है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए अत्याचार किस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है अत्याचार, और उसी को तोड़ के संधि उसका बनाया जाए तो इस तरह से संधि विच्छेद इसका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, खा मतलब बी समझिए, ए बी ऐसे समझ लीजिए, चाहे खा समझिए, तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो देखिए जब अ और प्लस ई मिले या बड़ा और प्लस छोटी ई मिले, बड़ी ई मिले, कोई भी मिले, या छोटा ऊ मिले या री मिले, इस तरह से, या मतलब छोटा या बड़ा, तो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है तो आपका क्या बनता है, गुण संधि बनती है, गुण स्वर संधि बनती है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रति उत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए प्रति उत्तर को तोड़ के किस तरह से लिखा जाएगा, उसका विच्छेद किस तरह से किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उच्छिष्ट शब्द लिखा, उच्छिष्ट शब्द, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए उच्छिष्ट शब्द जो है इसका ये एक व्यंजन संधि है और इस तरह से लिखा जाएगा उत वधन शिष्ट, इस तरह से ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में लिखा गया है इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है ग, इसमें लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सच्चिदानंद को विच्छेद किया जाए तो किस तरह लिखा जाएगा, इस तरह से सत धन चित और धन आनंद, इस तरह से। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर का है आपका उसमें इस तरह से विच्छेद किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो जो अन्वेषण शब्द है इसको तोड़ के किस तरह से लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा अनु और धन एषण, इस तरह से। ये कौन सा संधि विच्छेद है, देखिए यहाँ पे छोटी ई किसे कोलैप्स कर रही है, ए से, तो ये जब छोटी ई ए से कोलैप्स करेगी, मतलब ए आए से, ए से और ओ से, तो ये जो आपका वृद्धि संधि बनता है। तो ये वृद्धि संधि भी पूछा जा सकता है कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ग है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन संधि का सही उदाहरण कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया उद्धत, दूसरा दिया प्रवास, तीसरा दिया दुरुपयोग और चौथा दिया तपोवन। तो जो आपका उद्धत शब्द है ये व्यंजन संधि का सही उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विसर्ग संधि है। देखिए हरिश्चंद्र को 4 तरीके से लिखा गया है, इसमें आपको वर्तनी भी मिल जाएगी और आपको सही वर्तनी कौन सी है पता होना चाहिए और उसी का विसर्ग बताना। मतलब ये हरिश्चंद्र में तो विसर्ग संधि होती है, आप सीधे से जान लीजिए, और आपका कौन सा सही लिखा गया है ये आपको बताना है हरिश्चंद्र में। तो देखिए पहले लिखा है, जो पहला ऑप्शन लिखा है यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको सही संधि विकल्प चुनना है 9वें 10वें 11वें में। तो पहले में देखिए 9वां जो है ये दिया है रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा रूप धन अंतरण।
तो किसमें लिखा है इस तरह से, कहाँ लिखा है देखिए, रूप और धन अंतरण, अंतरण, अंतरण इस तरह से। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उसमें लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर क में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखिए पहले तो पहला नंबर तो ये विसर्ग संधि है, और उसके बाद इसमें कौन सा सही है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, इसका संधि विच्छेद इस तरह से किया जाएगा, मन धन योग, मनोयोग। तो मन धन योग कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो ख है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लिखा गया इस तरह से था, दुरासा इस तरह से था, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना था। तो देखिए दुरासा जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दु और धन आशा, ये हो जाएगा आपका दुरासा, दु और धन आशा। देखिए यहाँ र का जो मात्रा लग गया ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सच्छास्त्र का देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा आपका सत्य, सत्य और धन शास्त्र, शास्त्र, इसका हो जाएगा सही संधि विच्छेद सत्शास्त्र का। तो ऑप्शन नंबर घ जो है ये सही हो जाएगा, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निह धन कलंक दिया है, इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए निह और धन कलंक दिया है तो ये बनेगा निष्कलंक, और निष्कलंक किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ वर्तनी भी आप देख लेंगे, तो इस तरह से लिखा जाएगा निष्कलंक, ये हो जाएगा निष्कलंक इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों ये ग और घ में एक तरह से लिखा गया है तो पहले गा ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद पवन का, पवन में कौन सी संधि होती है या आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही संधि विच्छेद इस तरह से होगा, पोदन अन पवन। तब जो थर्ड है ओ का आ से हो रहा है मेल, तो कौन सी संधि हो जाएगी, पो धन आ से मेल हो रहा है तो यहाँ पे आपका अयादी संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नीरो शब्द में कौन सा संधि है आपको बताना है। देखिए स्वर संधि दिया है, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि और विसर्ग संधि। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। जितने भी लोग देखिएगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।